गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है भाई, सुबह झाड़ू वगैरह करके और फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो शाम को ही पोछा लगा लिया था क्योंकि आज कहीं जाना था, तो सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो फर्श आपको क्लीन ही मिल रही है, दिख रही होगी एकदम। तो सुबह झाड़ू वगैरह निकालने के बाद और फिर मैं अपना वही रूटीन करती हूँ एक्सरसाइज का। तो कल ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि जिम्मेदारी ये है वो है, तो मैंने सोचा इस पर कि कई लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी आजादी से समझौता करना, जो तार्किक रूप से ये सही भी लगता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर यह पूरी तरह से गलत लगता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका पेन मेज से गिर जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप पेन के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं। आप झुककर पेन उठा सकते हैं। अगर आप यह करने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी और से मदद मांग सकते हैं, या अगर आपका इरादा भी ऐसा करने का नहीं है, तो बाद में आप पेन उठा सकते हैं। इसलिए आपके पास कई विकल्प हैं। दूसरी तरफ अगर आप पेन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसमें से कौन सी चीज आ जाती है? विकल्पों का होना या किसी विकल्प का न होना। ऐसे ही एक्सरसाइज का है। अगर हम अपने शरीर की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, और अगर नहीं लेते तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही अनहेल्दी रहने दो, है ना। तो आपका तार्किक मन आपसे कहता है कि सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, फिर तुम आजाद रहोगे। लेकिन जीवन के आपके अनुभव बताते हैं कि अपने आसपास की हर चीज के प्रति आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाते हो, उतने ही ज्यादा आप आजाद होते हैं। जीवन के अनुभव आयाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तार्किक और जो अनुभव होते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। तर्क का जब तक प्रयोग न किया जाए तब तक वह नहीं होता, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ जीवन के जो हमारे भौतिक पहलू हैं उनको संभालने में ही मदद करता है। अगर आप सिर्फ तर्क से अपना जीवन चलाते हैं, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हो जाएगा। या दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर जिम्मेदारी को प्रतिक्रिया करना समझ बैठते हैं, जबकि दोनों के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। पहली जागरूकता से पैदा होती है, जबकि दूसरी बेखबरी से। पहली चेतना से आती है, जबकि दूसरी अनभिज्ञता से। जिम्मेदारी आजादी है तो प्रतिक्रिया गुलामी है। एक और अंतर को जानते हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिम्मेदारी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक्शन लेना भी नहीं है। जिम्मेदारी और एक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपको कुछ करने की आजादी देती है, तो कुछ न करने की आजादी भी देती है। यह आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने देती है। आप जो काम करना चाहते हैं, खुद उसकी प्रक्रिया और मात्रा तय कर सकते हैं। जिम्मेदारी कोई विवश होकर लिया गया एक्शन नहीं, यह आपको एक्शन का चुनाव करने का विकल्प देती है। आप अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदार हैं, सिर्फ इसलिए क्या आप उनके लिए हर चीज कर सकते हो? अगर आपने उनके लिए हर चीज की, तो फिर उनकी जिंदगी आप बिगाड़ देंगे। जिम्मेदारी की भावना आपसे उनके लिए कुछ खास चीजें करवाती है, तो कुछ दूसरी चीजें करने से रोकती भी है। जिम्मेदारी का मतलब बेलगाम एक्शन नहीं, यह उससे काफी अलग है। आप पूछ सकते हैं कि जैसे दुनिया में हो रही हिंसा और अन्याय के लिए आप किसे जिम्मेदार कहेंगे? दुनिया भर में जो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? तो लेकिन जिस पल आप किसी भी ऐसी घटना के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, चिंता से, प्रेम से या घृणा से। बात बस इतनी है कि एक अचेतन प्रतिक्रिया होती है, न कि सचेतन। अगर जवाब देने या रिस्पॉन्ड करने की इस क्षमता को आप एक सही प्रक्रिया बना लेते हैं, तो वह आपके भीतर एक जबरदस्त नई संभावना को जन्म देती है। आपकी आंतरिक प्रतिभा निखर कर लगती है।
और आज मैं बाहर गई थी कुछ ऐसे ही मोमेंट के लिए। तो अपने आप को अच्छे से अंदर से खुश रखो ताकि बाहरी आपके आसपास के लोगों को भी सुकून मिले और आपकी हेल्थ भी और बेहतर होती रहे। तो मैं 37 में अभी तक अपने आप को मैंने इस तरह से मेंटेन कर रखा है। मुझे 35 में समझ आ गया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हम अपने अंदर के विचारों को अच्छा रखते हैं तो अपनी एज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं इस तरह से घर में भी ऐसा ही वातावरण रखती हूँ। तो ये तीसरी या चौथी बार लेके आए हम चेस। हर 1-1.5 साल में बच्चे ख़राब कर देते हैं, लेकिन ये माइंड के लिए अच्छा रहता है गेम। तो ये कल लेके आए और इसका प्राइस लगभग 700 रुपये है। लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि कागज़ की नहीं, लकड़ी की है। और ये भी इसके जो राजा रानी और इसके जितने भी पॉइंट हैं ये अच्छे हैं। हाथ में पकड़ते हैं, खेलते हैं बच्चे तो अच्छा लगता है। इसको खेलने थोड़ी देर खेला भी, इंजॉय भी किया। और बच्चों का माइंड इससे क्रिएटिव होता है, उनको सोचने का अभ्यास होता है, किस तरह चालें चली जाएं, है ना। तो इसमें लाइफ में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी, क्योंकि ये दिमाग का खेल है और दिमाग को बिजी रखना भी ज़रूरी है ताकि कुछ फालतू के जो विचार होते हैं वो कम रहें और हम बिजी रहें। उसके बाद की भाई शॉपिंग। तो ये गर्मियों का सीज़न है, थोड़ी सी फ्रूटी बच्चों के लिए ये ज़्यादा से सामान काफ़ी दिन में लेके आते हैं हम। ये लगभग 1-1 महीना हो जाता है। तब ये बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत, ओट्स, क्योंकि काफ़ी दिन से ओट्स नहीं लिए थे। ओट्स भी हेल्थ के लिए एक अच्छा है, क्योंकि शाम के समय जब हम चपाती नहीं खाते तो उस समय थोड़ा सा ओट्स ले सकते हैं। और ये साबुन वगैरह, हैंड वॉश वगैरह जो कि हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से शॉपिंग करके थोड़े से पैसे भी खर्च करो ताकि खुश रहो, है ना। हर धन जोड़ना नहीं, जितना हम धन को खर्च करते हैं उतना धन आता भी है। तो सही जगह खर्च करो ताकि आप उसका बेनिफिट ले सको। आई होप आपको आज का व्लॉग और आज की बातें अच्छी लगी हों। आज और मैंने इसमें एक्सरसाइज की भी कुछ क्लिप डाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो